जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब है, होलिका दहन का समय क्या होगा, होली का त्योहार कब मनाया जाएगा और पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का या अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो इस दिन चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन मंदिरों में दीपदान करनी चाहिए या तीर्थ स्थानों में दीपदान करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि का दिन, इस दिन स्नान और दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन विशेष प्रकार से गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके तब स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाते समय जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य प्रदान करे तो लाभकारी होगा। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन करना कली काल में बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए और प्रभु नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन, पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा जो कि तिथि प्रारंभ समय 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार दोपहर 1:32 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 12:49। तो पूर्णिमा तिथि का जो व्रत है इस बार 17 मार्च 2022 को किया जाएगा। जो भी व्रत रखने वाले हैं वह 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को व्रत को रखेंगे, और जो भी केवल स्नान और दान करने वाले हैं वो 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को स्नान दान करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है। तो इस बार होलिका दहन जो कि 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन जो कि शुभ मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए। होलिका दहन के समय अगर भद्रा हो तो भद्रा के दौरान होलिका दहन नहीं करना चाहिए। अगर होलिका दहन भद्रा के समय में करते हैं तो शास्त्रों में दिया गया है यह लाभप्रद नहीं होता है। जहाँ तक होता है कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, इसलिए भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो इस दिन 17 मार्च को जो कि भद्रा का समय होगा वह समय दोपहर 1:29 से रात्रि 1:09 तक भद्रा का समय होगा। शुद्ध रूप से माने तो 17 मार्च को रात्रि 1:09 के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। और होलिका दहन में यह भी कहा गया है कि होलिका दहन दिन के समय नहीं करनी चाहिए, यानी कि रात्रि में होलिका दहन है तो सूर्योदय होने से पहले ही होलिका दहन होना चाहिए। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि भद्रा अगर हो तो भद्रा के मुख काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। पुच्छ काल में जाकर के आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो पुच्छ काल का समय जो कि होगा
17 मार्च को रात्रि 9:06 से रात्रि 10:16 के अंतराल में आप होलिका दहन कर सकते हैं। यह पुष्यकाल भद्रा का समय है। अगर आप शुद्ध रूप से होलिका दहन करना चाहें तो रात्रि 1:09 के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। तो वहीं पे होली का त्योहार जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। तो 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर 12:49 तक पूर्णिमा तिथि है। उसके बाद प्रतिपदा तिथि है। तो होली का त्योहार जो कि काशी में होली का त्योहार मनाया जाएगा वो 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को काशी में रंगोत्सव मनाया जाएगा। दोपहर 12:49 के बाद बहुत से जगहों पर होली का त्योहार मनाया जाएगा और बहुत से जगहों पर जो कि प्रतिपदा तिथि में खास करके 19 मार्च 2022 दिन शनिवार सुबह 11:38 तक प्रतिपदा तिथि है। तो उस दिन भी आप सुबह 11:38 से पहले प्रतिपदा तिथि में होली का त्योहार मना सकते हैं। तो होलिका दहन जो भी करने वाले हैं वो 17 मार्च रात्रि में करेंगे और व्रत जो भी रखने वाले हैं पूर्णिमा तिथि का वह व्रत को 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को व्रत रखेंगे। और जो भी केवल स्नान दान करने वाले हैं वह 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। होलिका भस्म धारण जो कि 19 मार्च 2022 दिन शनिवार को होलिका भस्म धारण किया जाएगा। बहुत से जगहों पर सप्तक डोरक बांधने का विधान होता है जो कि 19 मार्च 2022 दिन शनिवार को सप्तक डोरक बांधेंगे। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।